अक्सर जब भी पब्लिक सेक्टर जॉब्स की बात होती है तो उनकी असली वैल्यू को लेकर कई तरह के अंदाजे लगाए जाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एनएचपीसी जूनियर इंजीनियर, खासतौर पर सिविल अनुशासन की सैलरी को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। सिर्फ कागज पर दिखने वाली सैलरी ही नहीं, बल्कि उसके पीछे छुपे हुए उस पूरे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की सच्चाई आज हम सामने लाएंगे। अब स्क्रीन पर दिख रहे इस 29,600 रुपए के आंकड़े पर जरा गौर किया जाए। जब भी एनएचपीसी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आती है तो सबसे पहले इसी बेसिक पे को हाईलाइट किया जाता है, और अक्सर होता यह है कि पब्लिक की समझ बस इसी एक आंकड़े पर आकर रुक जाती है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। क्या वाकई एक एनएचपीसी जूनियर इंजीनियर की फाइनेंशियल वैल्यू बस इतनी ही है? दरअसल ये बेसिक पे तो उस आइसबर्ग के सिर्फ उस हिस्से की तरह है जो पानी के बाहर दिखता है। इसकी असली वैल्यू इससे कहीं ज्यादा गहरी और बड़ी है। आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे बेसिक पे, बेसलाइन से, फिर मंथली ग्रॉस अर्निंग्स को देखेंगे, उसके बाद स्टैट्यूटरी डिडक्शंस को एनालाइज करेंगे, फिर हाई वैल्यू इनडायरेक्ट बेनिफिट्स पर नजर डालेंगे, और आखिर में शुभम स्कीम और टोटल वैल्यू को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, द बेसिक पे बेसलाइन। देखिए, जो S01 ग्रेड है उसका पे स्केल 29,600 से शुरू होकर 1,19,500 रुपए तक जाता है। और हाँ, हर साल इसमें 3% का इंक्रीमेंट भी जुड़ता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये शुरुआती आंकड़ा कोई फिक्स सैलरी नहीं है, बल्कि एक लंबे फाइनेंशियल सफर की महज एक स्टार्टिंग लाइन है। अब आते हैं इस कंपेंसेशन आइसबर्ग के दूसरे हिस्से पर, मंथली ग्रॉस अर्निंग्स। अब इसे देखा जाए, ये एक असली अर्निंग स्लिप है। यहाँ ग्रॉस सैलरी लगभग 58,934 रुपए दिख रही है। ये काफी दिलचस्प है कि शुरुआत 29,600 से हुई थी, लेकिन रियल वर्ल्ड स्लिप में ये आंकड़ा लगभग 2 गुना हो चुका है। ऐसा हुआ कैसे? चलिए इसके हिस्सों को थोड़ा तोड़कर समझते हैं। इस ब्रेकडाउन को अगर ध्यान से देखें तो बेसिक पे के ऊपर जो सबसे बड़ा बूस्ट मिलता है वो है डीए, यानी महंगाई भत्ता, जो कि 16,014 रुपए हैं। ये अकेले ही बेसिक पे का 50% से ज्यादा हिस्सा है, जो सीधे सीधे महंगाई को बैलेंस करने का काम करता है। और फिर इसमें एचआरए का अमाउंट भी जुड़ जाता है। इसके बाद एंट्री होती है कैफेटेरिया अलाउंसेस की। ये एक बहुत ही फ्लेक्सिबल अप्रोच है। हालांकि इनकी लिमिट बेसिक पे के 35% तक फिक्स्ड होती है, लेकिन ये लाइफस्टाइल और रोजमर्रा के खर्चों को बहुत शानदार तरीके से कवर करते हैं। इसमें एलटीसी, कैंटीन सब्सिडी, ट्रांसपोर्ट और स्क्रीन पर दिख रहे बाकी भत्ते शामिल हैं। और हाँ, लोकेशन का भी इस कमाई पर सीधा असर पड़ता है। अगर पोस्टिंग किसी आसान या सॉफ्ट लोकेशन पर है तो साइट अलाउंस करीब 1,184 रुपए होता है। लेकिन अगर पोस्टिंग थोड़ी हार्ड या कठिन जगह पर है तो ये अलाउंस और भी बढ़ जाता है, यानी भौगोलिक चुनौतियों का सामना करने के लिए फाइनेंशियली एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है। लेकिन रुकिए, ये पूरा का पूरा पैसा बैंक अकाउंट में नहीं आता। तो चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, स्टैट्यूटरी डिडक्शंस। इस डिडक्शन स्लिप में एक बहुत ही दिलचस्प चीज छुपी है। टोटल डिडक्शंस लगभग 9,980 रुपए दिख रहा है, लेकिन इसमें ईपीएफ मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस को ध्यान से देखा जाए, ये रेगुलर डिडक्शंस के साथ लिखा जरूर है, पर इसका असली और बहुत बड़ा फायदा रिटायरमेंट के वक्त समझ में आता है। अगर हम स्टैंडर्ड ब्रेकडाउन की बात करें तो कटौतियां करीब 9680 रुपए के आसपास आती हैं। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा ईपीएफ का है, जो कि 5474 रुपए है। इसके अलावा पीसीएफ, गेस्ट हाउस रिकवरी और एसएसएस जैसी छोटी छोटी कटौतियां भी हैं, जो बेसिकली फ्यूचर सिक्योरिटी और हाउसिंग फैसिलिटीज के लिए होती हैं। तो अगर हम इस पूरे कैश फ्लो का गणित लगाएं, टोटल ग्रॉस सैलरी लगभग 59,822 रुपए और उसमें से 9680 रुपए के डिडक्शंस माइनस कर दें तो नेट इन हैंड सैलरी बनती है करीब 50,100 रुपए, जो कि हमारे उस शुरुआती 29,600 वाले बेसिक पे के आंकड़े से कहीं ज्यादा बेहतर है। यहाँ तक तो मंथली कैश का हिसाब समझ आ गया, लेकिन इस आइसबर्ग का सबसे बड़ा और अदृश्य हिस्सा अभी बाकी है। चलिए हाई वैल्यू इनडायरेक्ट बेनिफिट्स पर नजर डालते हैं। ये इनडायरेक्ट बेनिफिट्स सचमुच हैरान करने वाले हैं। हर 3 साल में लैपटॉप के लिए 70,000 रुपए, हर साल स्मार्टफोन के लिए 11,200 रुपए और हर 5 साल में फर्नीचर के लिए 50,000 रुपए। और कमाल की बात यह है कि इन सब पर जीएसटी अलग से दिया जाता है।
पूरे करियर के दौरान अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो ये पूरी तरह से मुफ्त टेक और होम फर्निशिंग की तरह है, जो एक बहुत बड़ी सेविंग बन जाती है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। यूनिफॉर्म अलाउंस को ही ले लीजिए। सॉफ्ट पोस्टिंग में ये 60,000 रुपये सालाना है और मुश्किल पोस्टिंग में तो ये 90,000 रुपये सालाना तक पहुंच जाता है। इसे सिर्फ कपड़ों के खर्च के रूप में नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े इनडायरेक्ट कैश बेनिफिट की तरह देखा जाना चाहिए, जो इस टोटल पैकेज का वजन काफी बढ़ा देता है। आर्थिक सुरक्षा के मामले में हेल्थ केयर आज के समय में एक बहुत बड़ा बोझ होता है, पर यहाँ एम्प्लॉई और उनके परिवार वालों के लिए मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल मुफ्त है। और तो और चश्मे के लिए भी हर साल 7,000 रुपये का अलाउंस मिलता है। अपनी जेब से हेल्थ केयर के खर्च को पूरी तरह से जीरो कर देना एक ऐसा फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है जिसकी असल कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और अब हम अपने आखिरी और सबसे यूनिक सेक्शन पर आ गए हैं, शुभम स्कीम और टोटल लॉन्ग टर्म वैल्यू। ये शुभम स्कीम एनएचपीसी की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन पहल है। जब भी कोई नई नौकरी ज्वाइन करता है तो नई जगह सेटल होने में कई तरह के खर्चे आते हैं। उसी प्रेशर और खर्चों के बोझ को कम करने के लिए ज्वाइनिंग के समय पर 25,000 रुपये का एक वन टाइम एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट अलाउंस दिया जाता है। अब आते हैं सबसे अहम पॉइंट पर, ईपीएफ मैच। डिडक्शन वाली स्लिप में जो ईपीएफ हमने देखा था ना, एनएचपीसी भी अपनी तरफ से लगभग उतना ही अमाउंट फ्यूचर रिटायरमेंट फंड में डालती है। ये एक तरह से वो अदृश्य संपत्ति है जो बिना दिखे लगातार बढ़ती रहती है और रिटायरमेंट तक एक बहुत बड़ी पूंजी बन जाती है। तो इन सभी हिडन अलाउंसेस, मुफ्त हेल्थ केयर और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। किसी भी पब्लिक सेक्टर जॉब को जज करते वक्त क्या सिर्फ बेसिक पे देखना काफी है, या फिर उस पूरे आइसबर्ग का हिसाब लगाना चाहिए जो अक्सर नजर ही नहीं आता? इस एक्सप्लेनर से ये साफ हो जाता है कि एक पब्लिक सेक्टर इंजीनियरिंग करियर की असली आर्थिक ताकत उन नंबर्स में छुपी है जिन पर अक्सर किसी की नजर नहीं जाती। खैर, सोचने के लिए काफी कुछ है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।